नमस्कार दोस्तों, जब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की तो सब ढूंढने जाते हैं छोटे छोटे स्टॉक जिनको हम कहते हैं पेनी स्टॉक्स। अक्सर पेनी स्टॉक 10 रुपए से कम के कहे जाते हैं, बट पेनी स्टॉक 10 रुपए के ऊपर के भी हो सकते हैं। ये सारा खेल मार्केट कैपिटलाइजेशन का। बट पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकते हैं। पर आपने बोला कि सर पेनी स्टॉक्स के बारे में वीडियो क्यों नहीं बनाते हो, 10 पेनी स्टॉक्स चाहिए, तो ठीक है, मैंने 10 में से 5 चूज किए हैं तो थोड़े से फंडामेंटली ठीक दिखाई दे रहे हैं, 4 थोड़े से ठीक दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है ये स्टॉक आपको पसंद आए। वॉच लिस्ट में डाल लीजिएगा, लेने की जरूरत नहीं है जब तक आप खुद इसमें श्योर ना हो। तो कोई भी बाद में आके वीडियो में नहीं बोलेगा भाई तूने ना ये वीडियो बताया था, ये स्टॉक तूने बताए थे, पैसे लेके बनाया क्या? भाई नहीं, कोई पैसे नहीं लिए, सिर्फ ऐसे 5 स्टॉक ढूंढ के लेके आया हूं जो आपकी वॉच लिस्ट में हो सकते हैं। पोर्टफोलियो में होंगे या नहीं होंगे वो आप डिसाइड करेंगे, फाइनल कॉल आपके होने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिएगा ताकि कंटेंट आपसे कभी भी मिस ना हो। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, दोनों पे डेली एक एक वीडियो हमारी आती ही आती है। तो पहला है मेरी खुद की कंपनी। नहीं, मेरी खुद की कंपनी नहीं है, ये स्टॉक मेरे नाम से लिस्टेड है पर मेरी कंपनी नहीं है। तो सबसे पहले हम ऐसे स्टॉक्स का फंडामेंटल ही जानने की कोशिश करेंगे कि विपुल लिमिटेड के फंडामेंटल्स है तो है कैसे। रियल एस्टेट डेवलपमेंट की कंपनी है, कंपनी के 14 करोड़ शेयर्स हैं, 291 करोड़ का मार्केट कैप है, पेनी कैप कंपनी है। 20 रुपए का करंट भाव चल रहा है, 10 रुपए का नहीं है, 10 रुपए से नीचे 20 रुपए का है, बट एक पेनी कैप है, स्मॉल कैप नहीं है, पेनी कैप है, ठीक है। तो का पी 1 का है, इंडस्ट्री का पी 35 का, बहुत ही सस्ता मिल रहा है। देखिए अब यहाँ पे पी 1 का है, जब हम पी महंगा देखते हैं हम कहते हैं नहीं ओवर वैल्यूड है, हम नहीं परचेज करेंगे। तो क्या आप यहाँ पे जंप लेके परचेज करेंगे? क्या आपको यहाँ पे तुरंत बाय कर देनी चाहिए? ऐसा नहीं होता है। आपको सभी चीजें देखनी चाहिए कि कंपनी में एग्जैक्टली है क्या। 14 करोड़ शेयर्स में से पब्लिक के पास में 61% है, पर पब्लिक है कहाँ? पब्लिक नहीं है इस शेयर के अंदर में, ये इनके ही अपने लोगों के पास में सारा का सारा माल है, ये आपस में ही कबड्डी खेलने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ऐसे स्टॉक्स के अंदर में। बट गेम असली तब समझ में आएगा जब हम इनके पीएनएल के ऊपर जाते हैं। कंपनी पहले 200-250 करोड़ के आसपास का सेल्स करती थी, गिर के 37 करोड़ रह गया, फिर वापस से उठना चालू हुआ, फिर 75 करोड़ आया 23 में, 24 में फिर से इन्होंने स्पीड पकड़ी है, 24 के टीटीएम में 224 करोड़ के आसपास की सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन माइनस में होने के बाद में प्रॉफिट में है 46% के आसपास में। लॉस मेकिंग कंपनी इज टर्निंग इनटू बिग टाइम प्रॉफिट्स। ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेशल इनकम है, स्पेशल इनकम की वजह से यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है पुरानी प्रॉपर्टीज बिकी होंगी, सेल ऑफ एसेट्स हुआ होगा, सेल ऑफ लैंड हुई होगी, पुराने फ्लैट्स बिके होंगे जो नहीं बिक रहे थे, जो अब यहाँ पे स्पेशल इनकम की तरह शायद यहाँ पे दिखाई दे रही है, या कोई प्रोविजन इनके एनकैश हुए होंगे। तो ऐसे स्टॉक को सोचना चाहिए, टर्न अराउंड हो भी सकते हैं और नहीं भी। चार्ट क्या कहता है विपुल लिमिटेड का? आपको ब्लाइंडली कभी भी बाइंग करने की सलाह नहीं दूंगा किसी भी स्टॉक को। ये स्टॉक को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर पहले भी हमने वीडियो बनाया था, ये स्टॉक 3x 4x भी हो सकता है अगर 5 है। अगर इसने 5 में 13 का ब्रेकआउट दिया, 20 से 20 के आसपास से ब्रेकआउट हुआ था, ये स्टॉक चला गया था 53 तक, ऑलमोस्ट 2.5 गया। अब लगातार सेलिंग चल रही है और सेलिंग का क्वांटम देखिए भाई, इट इज एक्चुअली गेटिंग सोल्ड। आपने मैसेज किया विपुल लिमिटेड के ऊपर वीडियो बनाओ, आ गई वीडियो। अब हर चीज आपको वो नहीं हो सकती जो आप सोचते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं हो सकती। 15 20 25 रुपए में आप सोचते हैं 100 रुपए हो जाएगा, सुजलॉन बन जाएगा। भाई सुजलॉन एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी थी, इसलिए वो पेनी स्टॉक के प्राइस से, पेनी नहीं थी वो, पेनी स्टॉक के प्राइस से वो एक बढ़िया से एक मिड कैप स्टॉक में जाके तब्दील हो गई, क्योंकि उसका धंधा शानदार है। अब ये रियल एस्टेट की कंपनी है, माल बिकेगा तो पैसे आएंगे, वरना कुछ नहीं होगा। तो प्लीज सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, मैं इसमें कोई बाइंग खरीदने की एडवाइस नहीं है। दूसरा स्टॉक फिर से पेनी स्टॉक ढूंढा, हालांकि पेनी स्टॉक से मेरा वीडियो बनाने का मन करता नहीं है, बट कोई बात नहीं भाई, आपने कहा है तो बना रहे हैं। ये है फार्मा इंडस्ट्री से, ठीक है। हम बात करते हैं इंडस स्विफ्ट लैब की। इंडस स्विफ्ट लिमिटेड भैया ये बी कैटेगरी स्टॉक है, आपके पास ट्रेड टू ट्रेड का है, जब तक डिलीवरी नहीं होगी आप इसको नहीं बेच पाएंगे। इसमें मंथली चार्ट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा गेम दिखाई दे रहा है। क्या गेम है कि बार बार इसमें बड़े निवेशक आ रहे हैं, फिर इसको छोड़ देते हैं, पंप एंड डंप भी हो सकता है, पर लगातार स्टॉक 12 रुपए से चला है, ऑलमोस्ट 36 के आसपास जाके ट्रेड कर चुका है। फॉल इसमें जारी है, पर एक अपवर्ड चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकली इसमें डिसेंट सी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, रेंज बाउंड ट्रेडिंग है, बस रिस्की भी होती है। जब भी स्टॉक ऊपर जाता है अच्छा खासा 50% करेक्ट रहता है, ऊपर जाता है 50% करेक्ट रहता है, ऊपर जाता है 50% करेक्ट रहता है। तो ध्यान रखना है, ऐसे स्टॉक में 50% की करेक्शन आती रहती है। आप ये मत बोलना भाई 40 पे या 20 पे आके फंस गया, ये स्टॉक का नेचर है, आपको इस नेचर को पकड़ना चाहिए। इंडस स्विफ्ट लैब के बारे में देखते हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है।
644 करोड़ की मार्केट कैप है। कंपनी का स्टॉक का पी 6 का है, इंडस्ट्री का पी 37 के पास है, अंडर वैल्यूड है। रिटर्न ठीक ठाक सी है, 19 और 17 के आसपास की रिटर्न कंपनी निकाल रही है। डेट वेट कुछ खास इसमें है नहीं। तो यहाँ पे कंपनी के जो शेयर्स है वो 6 करोड़ शेयर सिर्फ है, 5.91 करोड़ शेयर्स है। ये भी प्रमोटर और उनके पंटर आपस में घुमा रहे हैं। पंटर 100 का ध्यान रखना, क्योंकि 42 को 42% की जो इक्विटी है प्रमोटर के पास में, 56 इनके अपने खुद के इन्वेस्टर्स के पास में, या छोटे मोटे लोग जो आपके जैसे मेरे जैसे लोग फंस गए होंगे। ठीक है, पीएनएल की बात करते हैं तो पीएनएल काफी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। 700 करोड़ की स्टेबल सेल्स, 800 करोड़ की स्टेबल सेल, 1000 1200 धड़ से एकदम से सेल्स गिरती दिखाई दे रही है, वो भी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में। हालांकि अभी कुछ महीने बचे हुए हैं, ये पिकअप कर सकती है। प्रॉफिट की बात करें, कंपनी बहुत ज्यादा अच्छे प्रॉफिट पोस्ट नहीं करती थी, लॉस में चली गई थी। अब दोबारा कंपनी 400 करोड़ के प्रॉफिट में आ रही है। यहाँ पे भी स्पेशल प्रोविजनिंग है, स्पेशल इनकम है, ये नेट सेल्स की इनकम नहीं है, ध्यान रखना। नेट सेल्स की इनकम यहाँ पे ये थी, इसके ऊपर टैक्स लगने के बाद में छोटा मोटा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा। इन्होंने इंटरेस्ट कॉस्ट कम हुई है, इन्होंने डेट को रीपे किया है, ये अच्छी बात है। कंपनी डेट रीपे कर रही है, दिस इज अ वेरी गुड पॉजिटिव साइन इस कंपनी। तो ये आपकी वॉच लिस्ट में हो जाना चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ हो सकता है। अब थर्ड स्टॉक जो आप देख रहे हैं 21st सेंचुरी मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। भैया नाम में कुछ और काम में कुछ, ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी एंगेज है इन्वेस्टमेंट्स इन कैपिटल मार्केट एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट। भैया ट्रेडिंग करती है स्टॉक मार्केट में, तो सोच समझ के निवेश करना। 94 करोड़ की कंपनी है, 90 रुपए का भाव चला गया है, 90 रुपए। ये कंपनी देखिए ट्रेडिंग खुद की सेल्फ ट्रेडिंग करती है, रिटर्न निकालती है 78%, 87% की ट्रेडिंग अच्छा कर रही है इस काल में। इंडस्ट्री भी 23 का है, स्टॉक का भी 1.58 के आसपास में। स्टॉक्स कितने हैं? सिर्फ 1 करोड़ शेयर्स हैं। 1 करोड़ शेयर्स आपके पास 54 भी नहीं है टोटल, इनके अपने खुद के लोगों के पास 64%, प्रमोटर के पास में 35% पब्लिक के पास है। ये पब्लिक नहीं है, इनके अपने ही लोग हैं। कंपनी की जो सेल्स कुछ है नहीं, खाली सट्टा मारती कंपनी, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करती है, आप देख सकते हैं। हालांकि कंपनी ने प्रॉफिट शो किया है, बट मैं ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहूंगा। मैं आपको देखिए बेस्ट, आपने थंबनेल में देखा होगा बेस्ट 5 पेनी स्टॉक्स। मैंने क्यों लिखा? मैंने इसलिए लिखा ताकि पहले आप वीडियो को देखें, वीडियो की तरफ आए, फिर आपकी आंखें खुलनी चाहिए कि ऐसे स्टॉक्स में अंधाधुंध निवेश करना क्या ठीक है? क्या आपकी हार्ड अर्न मनी आप ऐसे स्टॉक्स में बर्बाद कर सकते हैं? दिस इज समथिंग विच आई हेट एक्चुअली। ठीक है, स्टॉक्स अच्छा हो बुरा हो चीरफाड़ करूंगा, दिल से करूंगा और डिटेल से करूंगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए वो स्टॉक लेने लायक भी है या उसको दरकिनार किया जा सकता है। आखिर ये 2 स्टॉक्स मुझे बहुत पसंद है, इन स्टॉक्स को बहुत डीपली एनालिसिस करेंगे। इसमें पेनी स्टॉक्स का दर्जा इसमें हालांकि नहीं है। हम बात करें साउथ इंडियन बैंक की, भाव पेनी स्टॉक के आसपास में आ गया, 25 रुपए का भाव है। 6000 करोड़ की डिसेंट स्मॉल कैप कंपनी है, पेनी स्टॉक्स में इसलिए डाला, भाव छोटा है। तो का पी 5 के आसपास में, इंडस्ट्री के पी 11 के आसपास में। कंपनी ठीक ठाक से रिटर्न्स निकाल रही है। 262 करोड़ शेयर्स की इक्विटी कंपनी की है, जिसमें से पब्लिक के पास अच्छा खासा माल है, 83% पब्लिक के पास है। ऐसे स्टॉक फंसे हुए हैं। अब अगर प्रमोटर को माल लेना है, प्रमोटर यहां भी अपना स्टेक लगातार सेल कर रहा है, एफआईज भी लगातार सेल कर रहे हैं। हालांकि एफआईज ने थोड़ी सी बाइंग दोबारा से दिखाई है, बट पब्लिक इसमें ज्यादा एंट्री कर रही है। पब्लिक को यार सस्ते का शौक है, अब सस्ते का शौक है तो भैया फंसेंगे। पेन की बात करते हैं, एक टोटल टर्न अराउंड कंपनी दिखाई दे रही है, अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, ये स्टॉक लगातार गिरने में लगा हुआ है, लगातार। लोगों को समझ नहीं, इतने अच्छे फाइनेंसिस होने के बाद में स्टॉक लगातार गिरने में लगा है, लोगों को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पे अब जाके फाइनल इसने एक सपोर्ट दिखाना स्टार्ट किया है। ये देखिए, इसमें एक समय पे बहुत जबरदस्त बाइंग इसमें देखने को मिली थी, और पब्लिक यहां से निकली है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वॉल्यूम के अंदर में, प्राइस भी करेक्ट हुआ है, और यहाँ पे एक डिसेंट सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे हिसाब से 20 से 25 के बीच में इसका जबरदस्त बाइंग जोन होना चाहिए। यहां से स्टॉक बाउंस बैक करने के पूरे चांसेस है, काफी ब्राइट। मैं आपको कहा था 4th और 5th स्टॉक जो है वो मेरा फेवरेट है, उसके चार्ट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। आप साउथ इंडियन बैंक में क्या एंट्री करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, कैसा आपको लग रहा है, आप भी मुझे बताएंगे। 5वां स्टॉक इस कड़ी में है। 5वां स्टॉक देखने से पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि हमारी दिल्ली की क्लास 18-19 जनवरी को पेड क्लास है, 2 दिन की मास्टर क्लास होने वाली है। बुकिंग करनी है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज अपनी सीट को लॉक कीजिए ताकि आप भी वेल्थ क्रिएशन सीख सके। ठीक है, 5th स्टॉक है इस कड़ी में मेरा वेल्सपन एंटरप्राइज। वेल्सपन एंटरप्राइज 132 के आसपास भाव पहुंच चुका है इसका, और आप देखेंगे, देखिए पेनी स्टॉक बोला था आपने, और कहां से कहां लेके भैया, इसलिए आपको समझा रहा हूं। आप ये मत सोचो कि पेनी स्टॉक सिर्फ भाव से ही होता है। 13 करोड़ शेयर्स हैं, 8000 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल 18% के आसपास, रिटर्न ऑन इक्विटी 12% के आसपास में। मैं नहीं चाहता कि आप पेनी स्टॉक से चक्कर में फंसे रहें। इन्वेस्टर्स इसमें कुछ खास नहीं है, खाली 65,000 इन्वेस्टर्स हैं इसमें। पूरा माल प्रमोटर, एफआईज, इंस्टीट्यूशंस लेके बैठे हैं। पब्लिक के पास भी माल है, बट पब्लिक के पास ज्यादा नहीं है। यहाँ पे पब्लिक है ही नहीं, नदारत है, तो ये स्टॉक इसीलिए भागने में लगा हुआ है। सेल्स की बात करते हैं तो लगातार इंक्रीमेंटल सेल्स है। सेल्स देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, 1800, 1500, 1300, 2700, 2800, 3200 लगातार सेल्स बढ़ती हुई। प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल टू इंक्रीजिंग है 15% के आसपास में। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट भी लगातार जबरदस्त बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि स्पेशल इनकम भी इसमें हमेशा से आती रहती है, दैट्स अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी, तो ज्यादा पैनिक वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे इस कंपनी के प्रॉफिट्स यहाँ पे क्यों गिरते दिखाई दे रहे हैं? गिरे नहीं है,
यहाँ पे स्पेशल इनकम थोड़ी सी गिरी है। स्पेशल इनकम हालांकि 100 करोड़ के आसपास में रहती है, यहाँ को स्पेशल इनकम का प्रोविजन बढ़ गया था, इसलिए प्रॉफिट ज्यादा दिखाई दिए, बट अदरवाइज ये कंपनी का प्रॉफिट स्टेबल टू इंक्रीजिंग है। इस कंपनी को अपनी वॉचेस में रखा जा सकता है। अब इन 5 शेयर्स में से आपका फेवरेट शेयर कौन सा है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो की मैं करता हूं तैयारी, आपकी इस वीडियो को लाइक करके लोगों में शेयर करने की बारी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ख्याल रखिए, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।